ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल, आखिर क्यों इतने सारे लोग इसमें पैसा नहीं बना पाते। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक सीधी और थोड़ी कड़वी सच्चाई, 90%, जी हाँ 90% ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना, ये तो एक तरह की चेतावनी है कि भाई कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि शायद उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी होगी, या हो सकता है उन्हें चार्ट्स ठीक से समझ नहीं आते। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही वजह आती है। लेकिन सच कहूं तो असली जवाब है नहीं। असल वजह ये सब नहीं है। कहानी कुछ और ही है, और वो कहीं ज्यादा गहरी है। ट्रेडिंग में सबसे ताकतवर हथियार कोई फैंसी इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न नहीं होता। असली हथियार है एक ट्रेडर का अपना दिमाग, उसका माइंडसेट। असली जंग तो यहीं लड़ी और जीती जाती है। तो जब हम कहते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एक ट्रेडर अपने नुकसान को कैसे हैंडल करता है, मुनाफे को देखकर कैसे काबू में रहता है, और डर और लालच जैसे इमोशंस को कैसे मैनेज करता है। और ये बात गांठ बांधने वाली है। अगर किसी का माइंडसेट ही कमजोर है ना, तो उसे दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी दे दो, नतीजा नुकसान ही होगा। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सिर्फ एक औजार है, उसे चलाने वाला तो माइंडसेट ही है। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग में देखा जाए तो मोटे तौर पर दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है कमजोर माइंडसेट, जो नुकसान की तरफ खींचता है, और दूसरा एक प्रोफेशनल माइंडसेट, जो कामयाबी की नींव रखता है। अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा फर्क है इन दोनों में। एक तरफ है वो ट्रेडर जिसका माइंडसेट कमजोर है। लॉस हुआ नहीं कि बदला लेने के लिए एक और ट्रेड खोल दिया, जिसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। प्रॉफिट हो रहा है, डर के मारे जल्दी से निकल गया। लॉस हो रहा है, नहीं, उसे पकड़े बैठे रहेंगे इस उम्मीद में कि बाजार पलट जाएगा। और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो मानता है कि ठीक है, लॉस तो इस बिजनेस का हिस्सा है। उसके नियम पक्के हैं, उसमें अनुशासन है, वो सब्र रखता है, और सबसे जरूरी बात, वो हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लेता है, इमोशन से नहीं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ट्रेडर के बदलाव की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी असल में मानसिकता की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो एक ट्रेडर था, उसके पास एक बहुत ही सीधी सादी स्ट्रैटेजी थी, लेकिन उस सिंपल स्ट्रैटेजी के बावजूद वो लगातार पैसा गंवा रहा था। फिर उसने कुछ अलग किया। उसने अपनी स्ट्रैटेजी को नहीं बदला, उसने खुद को बदलने का फैसला किया, और यहीं से सब कुछ बदल गया। तो उसने बदला क्या? 3 चीजें। पहला, हर ट्रेड पर अपना रिस्क फिक्स कर दिया। दूसरा, अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखा। और तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया। और नतीजा कमाल का था। वही पुरानी सिंपल स्ट्रैटेजी अब प्रॉफिट देने लगी थी। इससे साफ हो गया कि दिक्कत स्ट्रैटेजी में थी ही नहीं, दिक्कत तो उसे चलाने वाले के माइंडसेट में थी। तो ये कहानी हमें बताती है कि एक मजबूत माइंडसेट बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर ये मजबूत माइंडसेट बनाया कैसे जाए। देखिए, इसके लिए कुछ नियम हैं जो नींव की तरह काम करते हैं। पहला, रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी किसी एक ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर मत लगाइए। दूसरा, स्टॉप लॉस की इज्जत करना सीखिए। जहां लगा दिया बस लगा दिया, उसे हिलाना नहीं है। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग को तो बिल्कुल ना कहिए। लॉस हुआ कोई बात नहीं, सिस्टम से हट जाइए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। चौथा, सब्र बहुत जरूरी है। हर दिन ट्रेड करना कोई मजबूरी नहीं है। सही मौके का इंतजार करना ही एक प्रोफेशनल की निशानी है। और हाँ, 5वां नियम, प्रोसेस पर फोकस करिए। अगर प्रोसेस सही होगा तो प्रॉफिट तो खुद ब खुद आएगा। और ये एक गोल्डन लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अनुशासन और माइंडसेट से मिलती है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। तो क्या है वो फाइनल मैसेज जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए? तो कामयाबी का राज इन 4 बातों में छिपा है। चार्ट का एनालिसिस करने से पहले खुद को समझिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, अपने नुकसान को स्वीकार करना सीखिए, और सबसे बढ़कर अपना अनुशासन बनाइए। यही है असली चाबी। क्योंकि दिन के आखिर में ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है कि मार्केट किसी को नहीं हराता, एक ट्रेडर खुद अपने ही माइंडसेट से हारता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर है। और मैं इस विश्लेषण को
इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगर माइंडसेट मजबूत हो तो एक छोटा सा अकाउंट भी बहुत बड़ा बन सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट ही कमजोर हो तो एक बड़े अकाउंट का क्या हश्र होगा, इस पर जरा सोचिएगा।